बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का टॉपिक हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन। हमने स्टार्ट में जब टॉपिक पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड का, उसमें हमने कहा था कि जंक्शन डायोड जो है उसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखी, और उसमें ये भी हमने बताया था कि डायोड का जो मेन पर्पस है वो एज ए रेक्टिफिकेशन है। कि डायोड जो है वो यूज़ होती है एज ए रेक्टिफायर, मींस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट और एसी इनटू डीसी। सो दैट जंक्शन डायोड इज़ यूज एज ए रेक्टिफायर and this is the process is known as rectification. So there are two types of rectification: half wave rectification and full wave rectification. Half wave, what is half wave? First of all we will discuss half wave rectifiers. Half wave rectifiers is one which converts the AC voltage to pulsating DC voltage using only one half cycle of the applied AC voltage. So we use the junction diode for half wave rectification. इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ एक डायोड जो है वो यूज़ होती है एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। और इसमें सिर्फ हाफ साइकिल जो है एसी वेव फॉर्म का वो रेक्टिफायर होता है। मींस के एसी वेव फॉर्म में दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव साइकिल अगर हम उसका एक साइड जो है रेक्टिफायर होगी वो उसको हम हाफ वेव कहेंगे। अगर दोनों साइड रेक्टिफायर होंगी तो वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहलाएगी। फुल वेव रेक्टिफायर, अ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ वन which converts on AC voltage into a pulsating DC voltage using both half cycle of the applied AC voltage. For full wave rectification we use 2 or 4 junction diodes. फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है उसके लिए 4 डायोड यूज़ होती हैं या 2 डायोड यूज़ होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हम ये आगे फर्दर स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले वी विल डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर? वी विल डिस्कस इस सर्किट डायग्राम। स्टूडेंट, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. This is the symbolical representation of transformer. This is a transformer and this is the AC waveform coming from the main supply, and after that we apply put that PN junction diode, one diode, and this is the output DC voltage. So look, DC voltage is just a straight line. डीसी वोल्टेज जो होती है वो स्ट्रेट लाइन वोल्टेज होती है, और ये जो एसी वोल्टेज है ये पल्सेटिंग है। देखें, पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। तो हमारे पास जो आउटपुट होगी उसमें ये पल्सेशन नहीं होगी, उसमें स्ट्रेट डीसी वोल्टेज जो है वो हमें हासिल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास ये हम्प आ रहा है, ठीक है। ये इसकी पल्सेशन है जो कि हम उसको रिमूव करेंगे आफ्टर अप्लाइंग द फिल्ट्रेशन सर्किट। फिल्टर सर्किट जो है वो हम अप्लाई करेंगे और उससे हम इसकी पल्सेशन जो है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन करंट में हमने इसको हासिल करना है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की 0 होती है फ्रीक्वेंसी, और एसी की होती है 50 to 60 हर्ट्ज़ साइकिल पर सेकेंड। जो आपने प्रैक्टिकल में भी आपने उसकी वैल्यू निकाली हुई है। कौन सा प्रैक्टिकल आपने किया हुआ है? जो प्रैक्टिकल आपने उसमें परफॉर्म किया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया हुआ है, थर्ड में भी, और इवन फोर्थ सेमेस्टर में भी आपने मेल्डीज़ का प्रैक्टिकल किया हुआ है। उसमें आपने एसी वेवफॉर्म की वैल्यू निकाली हुई है, दैट इज़ 50 to 60 हर्ट्ज़ इन बिटवीन दैट। सो इन द सर्किट वी हैव दिस एसी वेवफॉर्म, एसी सोर्स और वोल्टेज सोर्स फ्रॉम द मेन सप्लाई। पावर जो हमारे पास कनेक्टेड है ये प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर और ये सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर है। तो ये सिंगल डायोड हमने कनेक्ट किया टू द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, और ये लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास RL, इसको हमने अर्थ किया हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है इसका हमारे पास प्राइमरी का ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो देखें, जब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा और नेगेटिव के साथ, तो डायोड क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी।
तो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन आ जाएगी और तो कंडक्ट करेगी। जब कंडक्ट करेगी तो करंट फ्लो होगा और लोड रेजिस्टेंस में हमें आउटपुट में RL में वैल्यू हासिल हो जाएगी। ये जो पॉजिटिव साइकिल आ रहा है एक ये हमें आउटपुट में हासिल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया तो डायोड ने कंडक्ट कर दिया, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल ये वाला साइकिल आएगा तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। पहले ये वाला पॉजिटिव हम पा रहा था, ये पॉजिटिव मिलके तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। फिर ये जब AC वेव फॉर्म का नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके रिवर्स बाइसिंग होगी और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करती और हमें यहाँ पे नीचे कोई भी हमें वेव फॉर्म हासिल नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ आउटपुट में हमें पॉजिटिव साइकिल जो है वो मिलेगा, पॉजिटिव हाफ जो है वो हासिल हो जाएगा। सो द डायोड ओनली कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायसिस बट डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइसिंग। और लोड रेजिस्टेंस लगाने का क्या मकसद है, आउटपुट हम हासिल करते हैं थ्रू दैट लोड रेजिस्टेंस। लोड करंट जो है ये पल्सेटिंग है, मैंने आपको बताया इसमें पल्सेस आ रही हैं, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो 0 से मैक्सिमम इसकी वैल्यू जा रही है पॉजिटिव पीक साइड पे, 0 से मैक्सिमम पॉजिटिव पीक है ये, नेगेटिव पीक तो हमारी जो है वो रेक्टिफायर हो गई है। ठीक है, तो पल्सेटिंग जो है ये इसमें हम इसको फिल्टर सर्किट से जो है वो रिमूव कर लेंगे। सो दिस इज़ द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन।